तो मूवी की शुरुआत होती है एक जर्नलिस्ट से, जिसे मिलने के लिए एक रेडक नाम का बंदा आता है, जो उस जर्नलिस्ट को यूएस इंटेलिजेंस के कारनामों के सबूत देता है। और जर्नलिस्ट कहती है, इस सबूत की मदद से हम बहुत से काले काम करने वाले लोगों को पकड़ सकते हैं। रेडक कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और रेडक उस जर्नलिस्ट को मार देता है। अब पूरे शहर पे बैक टू बैक 3 जर्नलिस्ट मारे जा चुके थे। शहर के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अब हम सीआईए के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां कैट नाम की एजेंट पिछले रात के मर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि उस जर्नलिस्ट को रेडक नहीं मारा है। कैट इसकी खबर सीधा हेडक्वार्टर के सीनियर को बताती है और कहती है रेडक तो 3 साल पहले मर चुका था, यह दोबारा कैसे जिंदा हो गया। दूसरी तरफ अब हम ब्रिकलेयर को देखते हैं, जो कुछ साल पहले सीआईए के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करता था, लेकिन उसके हरकतों के कारण उसे एजेंसी से निकाल दिया गया था। उसके बाद से उसने मिस्त्री का काम शुरू कर दिया। अब रात पे ब्रिकलेयर जब एक होटल पे खाना खाने जाता है, उसकी मुलाकात उसी 2 सीआईए एजेंट ओमेला और कैट से होती है। ओमेला बताता है कि रेडिक वापस आ गया है और उसने अभी तक 3 जर्नलिस्ट को मार दिया है। वेल कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। ओमेला कहता है 3 साल पहले रेडक की लाश पुलिस को नहीं मिली थी, यानी रेडक बच गया था और वो जब तक जिंदा है हमें जीने नहीं देगा। तुम और कैट गिरिक जाकर रेडक को मार के आओ। वेल सीधा मना कर देता है। अब विल छत के टेरिस पे आकर रेडक के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है, क्योंकि दोनों आज से 4 साल पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तभी वेल के ऊपर कुछ लोग गोलियों से हमला कर देते हैं। वेल को एक गोली लग जाती है। वेल का दिमाग खराब हो जाता है और वो सभी गुंडों को काफी बेरहमी से मारता है। अब अगले दिन वेल कैट के साथ रेडक को मारने के लिए चला जाता है। अब फ्लाइट पे कैट जब रेडक की फाइल पढ़ती है तो उसे मालूम पड़ता है कि किलर ने रेडक की बीबी और बच्चों को मार दिया था। फ्लाइट लैंड करने के बाद दोनों कार पे बैठकर अपने होटल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वेल यहाँ पे कैट को होटल ना ले जाकर उसे अपने एक दोस्त के ठिकाने पे ले जाता है, जिसका नाम पैट्रिसियो था, जो कि वेल के सीक्रेट मिशन पे कई बार काम आ चुका था। कैट यहाँ पे वेल से कहती है तुम प्लान को ऐसे चेंज नहीं कर सकते, हमारे कुछ प्रोटोकॉल है। वेल कहता है यह पूरी मिशन ही अनऑथोराइज्ड है और हमें यहाँ अगर सरवाइव करना है तो हमें पहचान बदलनी होगी। अब यहाँ पे पैट्रिसियो विल और कैट को फेक आईडी बनाकर दे देता है और साथ में वो उसे एक स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट कर देता है। अब दोनों कार पे बैठकर अपने होटल पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह हरकत करते हैं, ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। होटल पहुंचकर कैट फ्रेश होने के लिए चली जाती है और विल यहाँ पे चर्च चला जाता है और वहाँ वो रेडक की फैमिली की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ केट जब फ्रेश होकर बाहर निकलती है, वेल घर पे नहीं था। वो वेल को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। दूसरी तरफ वेल एक पार्टी पे पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात टाई से होती है, जो कि वेल की एक्स गर्लफ्रेंड है। टाई वेल को वार्न करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ की पुलिस आज भी तुम्हें ढूंढ रही है। वेल कहता है रेडक अभी भी जिंदा है, पता नहीं कैसे। टाई कहती है वो तो 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वेल टाई से स्टेन के बारे पे पूछता है, क्योंकि वो रेडक का काफी क्लोज फ्रेंड था। टाई वेल को उसके लोकेशन बता देती है और वार्न भी करती है कि स्टेन अब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बीच पे क्लब चलाता है। वेल सीधा स्टेन से मिलने उसके बार चला जाता है। बार पहुंचकर वेल स्टेन से पूछता है तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली। स्टेन कहता है वो सब हटाओ, तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थे। वेल कहता है शादी होने के बाद हनीमून मना रहा था। स्टेन कहता है आओ फिर बैठो, तुम्हारे शादी की खुशी पे चेस करते हैं। वेल कहता है रेडिक कहाँ है। स्टेन बताता है कि रेडिक तो मर गया है, मैं भी अब कोई मामूली गुंडा नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगा। वेल कहता है मुझे मालूम है कि तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर से मिलना है। स्टेन अपने आदमियों से वेल को क्लब से बाहर फेंकने के लिए कहता है। वेल का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोतल से स्टेन को सिर फोड़कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन स्टेन के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी केट कार लेकर वहाँ आ जाती है और वेल को बचा लेती है। अब वेल यहाँ पे सीधा स्टेन के घर के बाहर आ जाता है और स्टेन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, केट और वेल दोनों पीछे के रास्ते से घर पे घुस जाते हैं और वो उसके घर के छानाबीनी करने लगते हैं, ताकि उन्हें स्टेन के बिजनेस पार्टनर के बारे पे मालूम पड़ सके। तभी वैन अपने हथियार की मदद से दीवार पे छेद करता है और वहां से उसे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तभी वहाँ स्टेन की गाड़ी की आवाज आती है। दोनों घर पे छिप जाते हैं। स्टेन जैसे ही घर के अंदर घुसता है, उसे किसी की छींकने की आवाज़ आती है। स्टेन धीरे धीरे केट की ओर बढ़ता है।
तभी वेल स्टेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन स्टेन वेल को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। केट स्टेन को गन पॉइंट में रखकर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन स्टेन उल्टा उसे मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन वेल यहाँ पे स्टेन को काफ़ी बुरी तरीके से मार देता है। अब अगले दिन कैट वेल से कहती है, मेरे वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। वेल कहता है, यह पहली बार नहीं है जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पैट्रिसियो यहाँ पे वेल को मैसेज करके रेडेक को अगला टारगेट बताता है। पैट्रिसियो के बताए हुए जगह पे दोनों पहुंच जाते हैं और वहाँ चारों तरफ नज़र बनाए हुए रखते हैं। तभी वेल को रेडेक का कॉल आता है और वो वेल से कहता है, तुम मेरे रास्ते पे मत आओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे वेल का एक आदमी के ऊपर शक हो, वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो रेडेक नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ रेडेक ने उस आदमी को गोली मार दिया जिसको मारने के लिए वो आया था। रेडेक उसे मारकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वेल उसे देख लेता है और उसके गाड़ी पे फायरिंग करने लगता है। रेडेक की गाड़ी गिर जाती है, लेकिन रेडेक वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे कैट वेल से कहती है, तुम्हारे वजह से एक आदमी मारा गया क्योंकि तुमने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। तभी कैट को सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। वेल कैट को सीआई को कुछ भी बताने से मना करता है क्योंकि कोई अंदर का आदमी रेडेक से मिला हुआ है जो उसे इसकी इन्फॉर्मेशन लगातार दे रहा है। लेकिन कैट उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यह वेल टाई से मिलने उसके घर जाता है और बताता है कि मेरा शक सही निकला, रेडेक अभी जिंदा है। अब दूसरी तरफ कैट उस हमले जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है जहां वो वेल को किसी आदमी से बात करते हुए देख लेती है और कैट को शक होने लगता है कि वेल रेडेक से मिला हुआ है। कैट वेल को गन पॉइंट में रख कर कहती है, अगर ओमेला रेडेक से मिला हुआ होता तो वो तुम्हें रेडेक को मारने के लिए यहाँ नहीं भेजता। यानी जाहिर सी बात है रेडेक सीआईए का नाम इस्तेमाल करके लोगों को मार रहा है, जिससे बदनामी सीआईए की हो रही है। वेल कहता है, मैंने ही रेडेक को पिछले बार मारा था तो मैं उसका साथ क्यों दूंगा, और मैं रेडेक से जुड़ा हुआ हूँ, उसका कारण कुछ और है। अब दोनों पैट्रिसियो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वेल उसे कॉल करता है, लेकिन पैट्रिसियो कॉल नहीं उठाता है। वेल को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है और वो जब अंदर जाकर चेक करता है, पैट्रिसियो को किसी ने मार दिया था और वेल को अच्छे से मालूम है यह काम रेडेक का है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो वेल को मारने के लिए आए थे। वो वेल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक गोलीबारी होती है, लेकिन वो कैट को पकड़ लेते हैं और वो वेल को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहते हैं। वेल कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उस लड़की को जाने दो। और वेल यहाँ पे कैट को यहाँ से जाने के लिए कहता है। कैट के बाहर जाते वेल एक बॉम्ब उन गुंडों के ऊपर फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देता है। कैट को लगता है वेल मारा गया, लेकिन तभी वेल शटर उठाकर बाहर निकलता है। पैट्रिसियो के मौत के बाद वेल का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो चुका था, लेकिन वो इसका बदला अब रेडेक से लेना चाहता है। तभी कैट को ओमेला का मैसेज आता है कि तुम दोनों मुझसे आकर मिलो। दोनों सीआई के हेडक्वार्टर पे पहुंचते हैं जहां टाई पहले से ही मौजूद थी। ओमेला वेल से कहता है, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम घर जा सकते हो, हमने रेडेक से डील कर लिया बिटकॉइन पे। और ओमेला यह मिशन कैट को हैंड ओवर कर देता है और कहता है, तुम जाकर रेडेक से डील करना। रेडेक के पास सीआई के कुछ ऐसे लिस्ट है जो सीआई का नाम ग्लोबल लेवल पे खराब कर सकती है। कैट ओमेला के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है और वो एक शॉप के अंदर एंटर करती है। तभी वहाँ वेल आ जाता है और कैट से वो बिटकॉइन वाली चिप ले लेता है और कैट को कार की चाबी देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। वेल उस होटल के बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसे एक लैपटॉप दिखता है। वेल फ्लैश ड्राइव को लैपटॉप पे लगाता है और सारे पैसे रेडेक के पास जाने लगते हैं। यहाँ पर रेडेक लैपटॉप में वेल से बात कर रहा होता है, जहाँ वेल कहता है, तुमने पैट्रिसियो को मारकर अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। रेडेक कहता है, मैंने तुमको पहले ही वार्न किया था कि मेरा पीछा मत करो, पैट्रिसियो के मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, जो भी तुम्हारे करीब होता है वो मारा जाता है। तभी बेसमेंट का गेट लॉक हो जाता है और वेल को मालूम पड़ता है कि टेबल पे बॉम्ब लगा हुआ है। वेल बॉम्ब को गेट पे रखकर पीछे हट जाता है। वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। वेल घायल हालत में होटल से बाहर निकलता है। तभी रेडेक वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच जाता है और वो वेल को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कैट गाड़ी लेकर पहुँच जाती है। वेल गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है और रेडेक की गाड़ी को ठोक देता है। रेडेक की गाड़ी पलट जाती है। वेल जब उसे पकड़ने जाता है, रेडेक वहाँ से भाग चुका था। इधर दूसरी तरफ यहाँ का मिनिस्टर लोगों को भाषण दे रहा होता है और रेडेक का अगला टारगेट इसी को मारना है। वेल रेडेक को उस भीड़ पे ढूंढने लगता है जहाँ उसे रेडेक एक टावर पे दिखता है जो मिनिस्टर पे एम करके शूट करने वाला होता है।
वेल हथौड़े से मार मारकर उस टावर को तोड़ देता है, जिससे रेडक अपना शॉट मिस कर देता है। गोली चलने के कारण सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वेल उसी हथियार से वेल के हाथ का कचूमड़ बना देता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे फैमिली को बचा नहीं पाया और तुम्हारी फैमिली को सीआई ने नहीं मरवाया था, जिससे तुम बदला ले रहे हो। रेडक कहता है, तुम मुझे मारकर कभी शांति से नहीं जी पाओगे, और वेल उसे गोली मार देता है। वेल उसके जेब से फैमिली वाली तस्वीर निकालता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो वेल को गोली मार देते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे, जहाँ वेल को अब रेस्क्यू कर लिया गया था। ओमेला वेल से कहता है कि मैंने तुम्हें इस मिशन पे जाने से मना किया था, लेकिन तुम फिर भी चले गए और मुझे एजेंसी को बताना पड़ा कि मैंने ही तुम्हें मिशन पे भेजा था, नहीं तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती। लेकिन खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुमने रेडेक को मारकर काफी अच्छा काम किया। वेल पहुंचता है सीधा टाई के घर, जहां टाई ग्रीक छोड़कर मालदीव जा रही थी। वेल टाई के घर पे वही कैसेट देखता है जो उसने रेडक को गिफ्ट में दिया था। वेल को समझ पे आ जाता है कि टाई और रेडक मिले हुए थे। टाई कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। वेल खिड़की के बाहर झांक कर देखता है, जहां कुछ गुंडे मौजूद थे। टाई गेट को बाहर से लॉक करके वहां से चली जाती है। अब वेल यहाँ पे ब्रेड टोस्ट वाली मशीन पे कॉटन डालकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। वो गुंडे जैसे ही रूम पे एंटर करते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर टाई वेल को रोड पर देख लेती है और वो उसे कुचलने वाली होती है। तभी वहाँ कैट आ जाती है और वो टाई को गोली मार देती है और वेल को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब ओमेला यहाँ पे कैट का प्रमोशन करना चाहता है, लेकिन कैट कहती है, मैं एजेंसी के लिए काम करूँगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से, और कैट वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ वेल दोबारा से ब्रिकलेयर का काम शुरू कर देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।